गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। और लास्ट कुछ क्लासेस में हम बच्चों ये चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं द टाइगर किंग। इसको एक बार रिवाइज करते हुए जहां पे हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। टाइगर किंग एक किंग की कहानी है, एक राजा की कहानी है। और ये कहानी के ऑथर कौन थे? कल्कि थे इसके ऑथर। ठीक है बच्चों, ये आप सभी को याद होगा। इस कहानी में हमने जाना प्रतिबंधपुरम के बारे में और वहां के महाराजा के बारे में। ठीक है, वहां के महाराजा को वहां के लोग अलग अलग नामों से बुलाया करते थे। हिज हाइनेस, जमेदार जनरल, खिलेदार मेजर, सत्यव्याग्र, समहरी, महाराज अधिराज, विश्व भुवना सम्राट, सिर जिलानी, जंग जंग बहादुर, एमएडी, एसीटीसी और सीआरसी के। बट उनमें से सबसे जो फेमस नेम था दैट वाज टाइगर किंग। तो यहां से कहानी शुरू होती है कि उन महाराज का नाम टाइगर किंग कैसे पड़ा। तो ये बताने के लिए जो ऑथर है वो हमें थोड़ा पीछे ले जाते हैं और हमें कहानी बताते हैं जिस वक्त महाराज का जन्म हुआ था। सो व्हेन द किंग प्रिंस वाज बोर्न, वहां पे कौन आए थे बच्चों? महाराज जो राजा थे उनके दरबार में कुछ एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं जो इस बात का प्रिडिक्शन करते हैं दैट दिस प्रिंस विल बिकम वॉरियर ऑफ द वॉरियर्स। ये योद्धाओं के भी महायोद्धा बनेंगे, हीरोज ऑफ हीरोज, चैंपियन ऑफ चैंपियंस ये बनेंगे। ठीक है, ये सारी कहते हैं। लेकिन उसके बाद वो कुछ एक बुरी घटना भी बताते हैं कि द चाइल्ड born under this star will one day have to meet its death। यानी कि जिस जिन तारों नक्षत्रों में इनका जन्म हुआ है इनकी मृत्यु जल्द ही हो जाएगी। उस पे ये सुनते ही बच्चों एक चमत्कार होता है पूरे राज दरबार में। और वहां पे जो बच्चा होता है, जो सिर्फ प्रिंस जो थे, ही वॉज जस्ट 10 days ओल्ड, उनके मुंह से क्या आती है? एक आवाज आती है और वो क्या कहते हैं? ओ वाइज प्रॉफिट्स, आप मुझे ये मत बताइए कि मेरी डेथ होगी, क्योंकि डेथ क्या है? इनएविटेबल है। डेथ को टाला नहीं जा सकता, कोई भी इंसान डेथ को नहीं टाल सकता। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि मेरी डेथ का रीजन क्या होने वाला है। तो ये बात सुनकर के पूरा का पूरा राज दरबार बच्चों क्या हो जाता है? हैरान हो जाता है। देखो यहाँ पे वो कहते भी हैं, ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई। ये प्रिंस ने कहा था जो सिर्फ मात्र 10 दिन का था। ये सुन के सब हैरान थे कि आवाज कहाँ से आई। और फिर से वो कहते हैं कि ये आवाज मेरी है। और इस बार जो चीफ एस्ट्रोलॉजर थे वो अपना जो चश्मा होता है उसको साइड करके ध्यान से उस बच्चे की तरफ देखते हैं और फिर उसे वो रीजन बताते हैं कि अगर तुम रीजन जानना ही चाहते हो कि तुम्हारी डेथ का रीजन क्या है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। एंड ही सेज द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आर ऑफ बुल, कि तुम बुल वाले आर में पैदा हुए हो। और बुल और टाइगर हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं? एनिमीज होते हैं, दुश्मन होते हैं। तो तुम्हारी डेथ का कारण भी एक टाइगर ही बनेगा। और ये सुनकर के जो टाइगर किंग थे उस वक्त, जो प्रिंस थे, वो अनाउंस कर देते हैं कि लेट टाइगर्स बी अवेयर, यानी कि खतरा मुझे नहीं है बल्कि खतरा टाइगर्स को मुझसे है। और इसी के साथ बच्चों जो फर्स्ट पार्ट था स्टोरी का वो फिनिश हो जाता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में ये देखते हैं कि जो प्रिंस थे जंग जंग बहादुर, वो क्या हो चुके हैं? बड़े हो चुके हैं, उनका चाइल्डहुड गुजर चुका है। और अब जो ये अफवाह थी, ये जो बातें थी कि बचपन में ऐसी कोई भविष्यवाणी हुई थी, ये क्या होने लगी बच्चों? लोग इसके बारे में बात करने लगे हैं प्रतिबंधपुरम में। और जो महाराज हैं उनके जासूस भी इस बात को किस तक पहुंचा देते हैं? महाराज तक पहुंचा देते हैं। और तब उन्हें याद आता है कि हाँ, ऐसा कुछ हुआ था मेरे चाइल्डहुड में। तो और साथ ही साथ वो ये अनाउंस करते हैं कि अब हम क्या करेंगे? आई विल गो ऑन अ टाइगर हंट। क्योंकि उनका ये मानना था कि अपने सेल्फ डिफेंस के लिए अगर आपको किसी काऊ को भी मारना पड़े तो भी वो उचित है, वो गलत नहीं है। तो टाइगर्स को तो मैं अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए हंट कर सकता हूं। ये सारी चीजें देखी थी बच्चों हमने। और वो साथ ही साथ फर्स्ट टाइगर को जब मार देते हैं, उसके डेड बॉडी को वो किसके पास भिजवाते हैं? स्टेट के जो एस्ट्रोलॉजर, चीफ एस्ट्रोलॉजर थे, उनके पास भिजवाते हैं और बोलते हैं कि देखो मैंने इन्हें मार दिया और आप अब ये चीज उनको जाके बताओ। तो इस पे एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर जो महाराज है वो 99 टाइगर्स को भी मार दे, लेकिन जो आखिरी टाइगर 100 टाइगर होगा वो उनकी डेथ का कारण बनेगा। और इस पे
महाराज और जो एस्ट्रोलॉजर है उनके बीच में थोड़ी सा विवाद भी होता है, बहस होती है, जिसमें महाराज कहते हैं अगर ऐसा नहीं हुआ तो एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जितनी भी किताबें मैंने एस्ट्रोलॉजी के बारे में पढ़ी है, जो भी मेरी किताबें हैं उनको मैं फाड़ करके क्या कर दूंगा, जला दूंगा, और जो मेरी चोटी है उसको भी मैं काट दूंगा। तो इस तरह से वो भी एक, कह सकते हैं हम बच्चों, एक कॉन्फिडेंस के साथ ये ऐलान कर देते हैं। और उस दिन से बच्चों प्रतिबंधपुरम में क्या हो जाता है, हमें ये बताया गया था कि टाइगर्स का सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सेलिब्रेशन इस तरीके से कि रोक लगा दी जाती है कि कोई भी प्रतिबंधपुरम में टाइगर हंट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ वहां के जो महाराज हैं वही टाइगर को मार सकते हैं। और वो भी शपथ ले लेते हैं कि वो और किसी मैटर मसले पे हस्तक्षेप नहीं करेंगे जब तक उन्होंने 100 टाइगर्स को मार नहीं दिया। और उनका जीवन का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र एम्बिशन यही रह जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमने देखा था। और फिर हमें बताते हैं कि इस तरह से वो मारना शुरू करते हैं, टाइगर्स के हंट में निकल जाते हैं। कई बार वो इजीली टाइगर्स को मार लेते हैं, लेकिन हमेशा ये इतना इजी भी नहीं होता था। कभी कभी जो महाराज थे उनकी जो बुलेट थी वो जब मिस हो जाती थी, टाइगर्स को नहीं मार पाती थी, और टाइगर उनपे ही क्या कर देता था, रिवर्स अटैक करता था। तो जो महाराज थे, बिकॉज ही वॉज वेरी करेजियस एंड वेरी स्ट्रॉन्ग, ही यूज टू फाइट विद दोज टाइगर्स विद हिज बेयर हैंड। वो अपने हाथों से ही टाइगर का सामना किया करते थे। And each time it was the महाराजा who won। और हर बार विजय किसकी होती थी, जीत किसकी होती थी, महाराज की ही जीत होती थी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको क्लियर था। के बाद स्टूडेंट्स हमने देखा अगला खतरा महाराज के सामने क्या आता है जब वहां पे विजिट करता है एक ब्रिटिश ऑफिसर। ब्रिटिश ऑफिसर वहां पे किस ऑब्जेक्टिव से आया होता है, वो आता है बच्चों वहां पे टाइगर हंट करने, क्योंकि ही वॉज ऑल्सो अ वेरी बिग फैन ऑफ हंटिंग टाइगर्स। उसे भी टाइगर हंट करने का क्या था, शौक था। और वो परमिशन मांगता है महाराजा से, लेकिन उसकी परमिशन को महाराज क्या कर देते हैं बच्चों, रिफ्यूज कर देते हैं। और ये कहते हैं कि अगर उन्हें हंट करना ही है तो वो क्या कर सकते हैं, बोर का हंट कर सकते हैं, यानी कि जंगली सुअर का शिकार कर सकते हैं, चूहे का शिकार कर सकते हैं, या फिर हम मॉस्किटो का हंट भी उनके लिए अरेंज करवा देंगे। लेकिन एक टाइगर हंट हमारे प्रतिबंधपुरम में क्या है, इम्पॉसिबल है। और फिर ब्रिटिश ऑफिसर जो थे वो अपने सेक्रेटरी के थ्रू जो महाराजा के दीवान थे उस तक ये मैसेज पहुंचाते हैं, और दीवान ये मैसेज अपने महाराज को बताता है कि ब्रिटिश ऑफिसर ये कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि उन्हें ही वो टाइगर्स को किल करना है, टाइगर्स को मारना है। उसके लिए जो महाराज हैं वो टाइगर्स को मार सकते हैं। ऑफिसर को सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए था, उनको एक फोटोग्राफ चाहिए थी जिसमें कि ये दिखाया जा रहा हो कि उन्होंने ही उन टाइगर्स को मारा है, और हाथ में उनके गन होनी चाहिए, और सामने उस हंटेड टाइगर का शव, ये डेड बॉडी होनी चाहिए, कैरकेस होना चाहिए। ठीक है बच्चों, बट इस प्रपोजल को भी महाराज क्या कर देते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं। ठीक है बच्चों, ये प्रपोजल भी क्या हो जाता है, रिफ्यूज हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ दीवान और महाराज की बहुत देर तक कॉन्वर्जेशन होने के बाद वो ये डिसाइड करते हैं कि भी कुछ ना कुछ तो हमें करना है, क्योंकि अगर ब्रिटिश ऑफिसर अगर नाराज हो गए, उनको हमने नाराज कर दिया, तो वो क्या कर सकते हैं, हमारा राजपाट हमसे छीन सकते हैं। तो वो एक कंक्लूजन पे आते हैं, और महाराज अपने दीवान से क्या कहते हैं कि वो एक टेलीग्राम भेजें ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलरीज को, और कलकत्ता में जो स्थित थी उससे ये कहते हैं कि आप वहां से कुछ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स के सैंपल्स को मंगवा लीजिए। और इस तरह से कितने सैंपल्स आते हैं बच्चों, 50 रिंग्स, काफी एक्सपेंसिव 50 रिंग्स के सैंपल वहां पे आ जाते हैं। और महाराज क्या करते हैं, जो ऑफिसर थे उनकी वाइफ को वो सैंपल भेजते हैं, और उन्हें ये लगता है कि जो उनकी वाइफ है वो उन सैंपल में से एक या दो रिंग सेलेक्ट कर लेंगी और बाकी वापस भेज देगी। लेकिन होता ऐसा नहीं है। जो ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ थी वो सारे की सारी रिंग्स, यानी कि टोटल 50 रिंग्स अपने पास ही रख लेती हैं, और रिप्लाई में थैंक यू नोट उनको दे देती हैं। जिस वजह से 2 दिन के अंदर ही उन्हें क्या मिल जाता है स्टूडेंट्स, उस ज्वेलरी शॉप से उनके पास बिल आ जाता है, एंड इट वाज ऑफ 3 लाख रुपीज। 3 लाख रुपए का वो बिल था, और उस वक्त के समय में 3 लाख रुपए बहुत हुआ करते थे। लेकिन महाराज वॉज स्टिल हैप्पी, बिकॉज
ही हैड लॉस्ट 3 लाख रुपीज बट ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, कि भले ही उन्होंने 3 लाख रुपए से हाथ धो बैठे हैं, बट उन्होंने अपने साम्राज्य को बचा लिया है अंग्रेजों के हाथों कब्जा किए जाने से। यहां तक क्लियर था स्टूडेंट्स? के बाद स्टूडेंट्स, द महाराजास टाइगर हंट कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल, और वो अपने इस टाइगर हंट को कंटिन्यू रखते हैं, और उनका ये जो इवेंट था ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल होता है कि 10 साल के अंदर ही वो ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स, वो 70 टाइगर्स को मार देते हैं। लेकिन फिर अचानक से एक और हर्डल, एक और मुसीबत उनके सामने आती है, और ये मुसीबत क्या थी कि प्रतिबंधपुरम के सारे टाइगर्स क्या हो चुके थे, एक्सटिंक्ट हो चुके थे, खत्म हो चुके थे अब, क्योंकि उन्होंने सारे टाइगर्स मार दिए थे, इसलिए वहां के टाइगर्स अब बचे ही नहीं थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां तक हमने लास्ट क्लास में भी देख लिया था। अब इसके आगे देखते हैं कि इस हर्डल से जो महाराजा हैं वो कैसे ओवरकम करते हैं। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान। दीवान साहिब, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? He asked, brandishing his gun. वो दीवान को अपने दरबार में बुलाते हैं और उनसे ये कहते हैं कि दीवान साहब, क्या आप इस बात से अवेयर नहीं है कि अभी भी मुझे 30 टाइगर्स और मारने हैं, ठीक है, जो कि मेरी गन उनका इंतजार कर रही है उन 30 टाइगर्स को मारने के लिए। Shuddering at the sight of the gun, the Diwan cried out, "Your Majesty, I am not a tiger." वो कहते हैं, दीवान उनका जवाब देते हैं कि मेजेस्टी, मैं तो टाइगर नहीं हूँ, आप मुझे मत मारिए। Which idiot would call you a tiger? उस पे महाराज कहते हैं कि कौन बेवकूफ है जो तुम्हें टाइगर कह रहा है। No, and I am not a gun, और मैं एक गन भी नहीं हूँ। You are neither tiger nor gun, दीवान साहब, I summoned you here for a different purpose. हाँ, मैं जानता हूँ कि ना तो तुम एक टाइगर हो ना गन हो, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें यहाँ पे किसी और उद्देश्य से बुलाया है। I have decided to get married. मैंने ये फैसला किया है कि अब मुझे विवाह करना चाहिए, शादी करनी चाहिए, मुझे मैरिज करनी है। The Diwan began to babble even more. Your Majesty, I have 2 wives already if I marry you. दीवान इस पे कहता है कि योर मेजेस्टी, महाराज, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, मेरे पास तो ऑलरेडी 2 वाइफ्स हैं। इस पे महाराज कहते हैं, डोंट टॉक नॉनसेंस, व्हाई शुड आई मैरी यू? मैं तुम फालतू बात मत करो, मैं तुमसे क्यों विवाह करूंगा? व्हाट आई वांट इज अ टाइगर, मुझे क्या चाहिए? मुझे एक टाइगर चाहिए। योर मैजेस्टी, प्लीज थिंक इट ओवर। योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, इफ यू लाइक मैरी द गन। अ टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, इट डजंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल। इस पे दीवान कहता है कि हे महाराज, आपके जो एंसेस्टर थे उन्होंने भले ही स्वॉर्ड से मैरिज की हो, कहने का मतलब कि स्वॉर्ड को अपने पास रखा हो, आप चाहें तो गन से मैरिज कर लीजिए, यानी कि गन को अपने पास रखिए हमेशा, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि आप यहाँ पे एक टाइगर क्वीन ले आए, कि आप एक टाइगर से विवाह करें। द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, और ये बात सुनकर महाराजा जो हैं वो बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग ईदर अ टाइगर और अ गर्ल, बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। फिर वो कहते हैं कि मैं किसी भी टाइगर या तो किसी गन से विवाह करने का नहीं सोचा, बल्कि मैं एक लड़की से विवाह करना चाह रहा हूँ जो कि इंसानों में से ही एक होगी। फर्स्ट यू मे ड्रॉप स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशंस इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, पर पहले तुम ये पता लगाओ कि जो हमारे आसपास के राज्य हैं वहां पे टाइगर्स की पॉपुलेशन क्या है। Next, you may investigate if there is a girl I can marry in the royal family of a state with a large tiger population. फिर तुम ये देखना उन सभी टाइगर पॉपुलेशन वाले स्टेट में से कि जहां पे सबसे ज्यादा क्या हो, टाइगर की पॉपुलेशन हो, साथ ही साथ वहां पे कोई एक प्रिंसेस भी हो जिससे मैं विवाह कर सकूं। तो आप बच्चों महाराजा का प्लान समझ पा रहे हैं, वो ये क्या करना चाह रहा है कि वो अपने रिलेशंस को बिल्ड करना चाह रहा है, ताकि क्योंकि उसके स्टेट में तो सारे टाइगर्स खत्म हो चुके हैं, लेकिन अगर जिस स्टेट में वो शादी करेगा वहां के स्टेट के टाइगर्स को भी वो क्या कर सकता है, हंट कर सकता है, इस वजह से वो शादी करना चाह रहा है। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स, दीवान जो थे वो उसके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ राइट स्टेट विच पोजेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, और फिर दीवान ऐसा ही करते हैं, वो एक सही लड़की को ढूंढते हैं उनके लिए जिसके स्टेट में क्या थे, काफी सारे टाइगर्स थे। महाराजा जंग जंग बहादुर killed 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-law,
और महाराजा जंगजंग बहादुर जब भी अपने, एक तरह से हम कह सकते हैं, फादर इन लॉ यानी कि ससुराल में जब अपने मिलने जाया करते थे उनसे, तो हर बार वो 5 या 6 टाइगर्स तो हंट कर ही लेते थे। इन दिस मैनर 99 टाइगर स्किन्स adorn the walls of the reception hall in the प्रतिबंधपुरम। इस तरह से वहां पे कितने टाइगर्स की जो स्किन है यानी कि खाल है वो लटका दी गई थी। 99 टाइगर्स को वो महाराजा किल कर चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ बचा रहता है एक टाइगर। ठीक है, यहां तक स्टोरी सभी को क्लियर है? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। The Maharaja's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100। अब जो महाराजा की एंजाइटी यानी कि जो बेचैनी है वो और ज्यादा बढ़ जाती है जब उन्हें पता था कि अब सिर्फ और सिर्फ एक टाइगर रह गया है उनके टैली ऑफ 100 यानी कि उनकी कंप्लीट काउंटिंग को खत्म करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ एक टाइगर दूर है वो अपनी मौत का हमेशा से जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए। He had this one thought during the day and the same dream at night। उन्हें हर वक्त इसी का ख्याल आता रहता था, दिन में भी और रात में भी। By this time the tiger farms had run dry even in his father-in-law's kingdom। और अब क्या हो चुका था बच्चों, उनके जो फादर इन लॉ का किंगडम था वहां पे भी सारे टाइगर्स फिनिश हो चुके थे। रन ड्राई का मतलब हो जाता है फिनिश हो जाना, खत्म हो जाना। ठीक है, इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर। और उनके लिए टाइगर्स को ढूंढ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। येट ओनली वन मोर वॉज नीडेड। और सिर्फ अब एक टाइगर की ही जरूरत थी। इफ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट। अगर वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल बीस्ट को यानी कि एक आखिरी जानवर को मार देंगे तो महाराजा के जीवन से सारे भय क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, सारे फियर्स फिनिश हो जाएंगे। ही कुड नॉट गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर। और वो टाइगर हंटिंग हमेशा के लिए छोड़ देंगे इस आखिरी शिकार के बाद। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद द लास्ट टाइगर। लेकिन उन्हें अपने आखिरी शिकार में क्या होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजर्स जो आखिरी टाइगर है वही उनके मृत्यु का कारण बनने वाला है। वॉट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, even after killing 99 tigers the महाराजा should be aware of the 100। इन 99 टाइगर्स को मारने के बावजूद भी जो 100 टाइगर होगा, आखिरी टाइगर होगा, उससे उन्हें बी अवेयर यानी कि सावधान रहने की आवश्यकता है। ट्रू इनफ द टाइगर वॉज अ सैवेज बीस्ट आफ्टर ऑल। और ये कहना ठीक भी होगा क्योंकि टाइगर अपने आप में एक क्या होता है, बहुत ही खतरनाक बीस्ट होता है। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट। एक हर व्यक्ति को उससे संभल कर ही रहना पड़ता है। बट वेयर वॉज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड। और उस 100 टाइगर को ढूंढेंगे कहाँ, क्योंकि सभी टाइगर्स क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट, फिनिश हो चुके हैं। इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लाइव टाइगर। और यहाँ तक कि एक तरह से सटायर किया गया है कि टाइगर के मिल्क ढूंढ पाना आसान था, लेकिन एक लाइव टाइगर को ढूंढना मुश्किल हो रहा था। ठीक है, क्योंकि सारे टाइगर्स ही फिनिश कर दिए जा चुके। Thus the Maharaja was sunk in gloom, but soon came the happy news which dispelled the gloom। In his own state, sheep began to disappear frequently from a hillside village। और इसी वजह से जो महाराज थे वो किस में जा चुके थे, बहुत ज्यादा दुखी रहा करते थे। लेकिन तुरंत ही उनके दुख का कारण दूर हो गया जब ये खबर आई कि उनके स्टेट में यानी कि उनके राज्य में जो शीप हैं यानी कि भेड़ बकरियां हैं वो क्या हो रही हैं, गायब हो रही हैं। इट वॉज फर्स्ट ascertained that this was not the work of खादर मियाँ साहेब और वीरासामी नायकर, both famed for their ability to swallow sheep whole। ठीक है, ये इस बात को नहीं माना गया कि ये काम किसका हो सकता है, मियाँ साहेब का या फिर वारासामी नायकर का, क्योंकि वो क्या कर लिया करते थे, शीप का शिकार कर दिया करते थे। श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क। और फिर ये निष्कर्ष निकाला गया कि इसके पीछे कौन है, एक टाइगर ही है। द विलेजर्स ran to inform the महाराजा।
विलेजर्स महाराजा के पास दौड़ते हुए ये खबर देने आए। द महाराजा अनाउंस अ 3 year exemption फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस। और महाराजा ने इस खुशी में आकर के वहां का जो कर था वो 3 साल के लिए क्या कर दिया, माफ कर दिया, और उस टाइगर को हंट करने के लिए निकल पड़े। द टाइगर वॉज नॉट इजिली फाउंड, उसको आसानी से नहीं मिला टाइगर। It seemed as it had wantonly hid itself in order to flout the Maharaja's will. और ऐसा लग रहा था कि वो महाराजा की इच्छा को पूरा नहीं होने देना चाहता और सिर्फ इसलिए छिपा हुआ है। The Maharaja was equally determined. He refused to leave the forest until the tiger was found. और महाराजा भी क्या थे, पूरी तरह से फुली डिटरमाइंड थे। दृढ़ निश्चय उन्होंने करा था कि जब तक वो टाइगर को नहीं ढूंढ लेते वो वापस जाने वाले नहीं थे। ठीक है बच्चों, मेनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, और कई सारे ऑफिसर्स को इस वजह से जॉब्स से भी निकाला गया। One day when his rage was at its height, the Maharaja called the Diwan and ordered him to double the land tax forthwith. और जिस दिन उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो उस जगह क्या टैक्स को क्या करते हैं बच्चों, forthwith क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। The people will become discontented, then our state too will fall a prey to the Indian National Congress. In that case you may resign from your post, said the king. ठीक है, इस पे किंग कहते हैं कि तब तुम्हें भी अपनी पोस्ट से हाथ धो बैठना पड़ेगा। The Diwan went home convinced that if Maharaja did not find the tiger soon, the results could be catastrophic. He felt returning to him only when he saw the tiger. और फिर दीवान को ये महसूस होता है कि अब उसे एक टाइगर ढूंढ के लाना पड़ेगा, वरना उसकी ही क्या होता है, नौकरी को बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। और दीवान क्या आइडिया लगाता है, वो ये सोचता है कि वो पीपल पार्क से एक टाइगर को उठाकर वहां उस जंगल में रख देगा। At midnight, when the town slept in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car. जब रात के अंधेरे में जब सब लोग सो गए थे शहर में, तो जो दीवान था और अपनी वाइफ के साथ अपनी कार में उस टाइगर को क्या करता है बच्चों, रखता है। When they reached the forest, the tiger launched its सत्याग्रह and refused to get out of the car. और फिर जो टाइगर था वो बाहर नहीं आ रहा था उनकी कार से, और ऐसा करते हुए बहुत ज्यादा वो दोनों के दोनों एग्जॉस्ट भी हो गए थे, थक गए थे, और तब जाके उन्होंने उसको ग्राउंड में पुश किया। On the following day, the same old tiger wandered into the Maharaja's presence and stood as if in humble supplication, Master, do you command of me? The tiger fell in a crumbled heap. ठीक है, फिर बच्चों दूसरे दिन महाराजा उस टाइगर को देख लेते हैं जिसे कि जू से लाके दीवान और दीवान की वाइफ ने रखा था, और महाराजा उसको क्या कर देते हैं, हिट कर देते हैं, और इसी के साथ खुशी में चिल्लाते हैं कि मैंने जो 100 टाइगर था उसे भी मार दिया। द वॉव हैज बीन फुलफिल्ड, जो मैंने कसम खाई थी वो मैंने पूरी कर दी। Ordering the tiger to be brought to the capital in grand position, the Maharaja hastened away in his car. और महाराजा अपनी कार में अपने राज्य की तरफ चले जाते हैं। After the Maharaja left, the hunters went to take a closer look at the tiger. The tiger looked back at them, rolling its eyes in bafflement. ठीक है, जब बच्चों हंटर्स वहां पे जाते हैं जहां पे टाइगर गिरा होता है, तो ये जाके देखते हैं कि टाइगर अभी भी मरा नहीं होता है, बल्कि उसकी आंखें खुली होती हैं। जो वहां के हंटर्स थे वो इस बात को रियलाइज कर लेते हैं, लेकिन उन्हें साथ ही साथ उन्हें रियलाइजेशन होता है कि जो किंग की बुलेट थी वो मिस कर गई थी, इस वजह से टाइगर बच गया, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ शॉक के कारण क्या हो गया, फेंट हो गया, बेहोश हो गया, क्योंकि बच्चों एक वो बहुत ही बूढ़ा टाइगर था। हंटर्स को ये लगा कि अगर वो एक खबर महाराजा को देते हैं तो महाराजा उनसे नाराज हो जाएंगे और उनके खिलाफ भी कोई एक्शन ले लेंगे, इस वजह से वो महाराजा को ये सारी बातें नहीं बताते। They decided that the Maharajas must not come to know that he had missed his target. महाराज को नहीं पता चलना चाहिए कि उन्होंने अपना टारगेट मिस कर दिया है। If he did, they could lose their jobs. अगर उन्हें पता चला तो वो अपनी नौकरी खो बैठेंगे। One of the hunters took aim from a distance of 1 foot and shot the tiger. This time he killed it without missing his mark. और इस बार क्या करता है, जो हंटर है वो खुद से ही उसको मार देता है उस टाइगर को, ताकि महाराजा को पता ना चले। Then, as commanded by the king, the dead tiger was taken in possession through the town and buried. A tomb was erected over it. और फिर उस टाइगर को क्या किया जाता है, उसे टाउन में ले जाकर के गाड़ दिया जाता है और उसके ऊपर एक टॉम भी बना दिया जाता है। A few days later, the Maharaja's son third birthday was celebrated. और कुछ दिनों के बाद महाराजा के सन का थर्ड बर्थडे मनाया जा रहा था। Until then, महाराजा had given his entire mind over to tiger hunting. उससे पहले महाराजा अपने बच्चे के बर्थडे को सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनका सारा ध्यान कहाँ पे था, टाइगर हंटिंग पे था। He had no time to spare for the crown prince. वो अपने क्राउन प्रिंस के लिए समय नहीं निकाल पा रहे थे। But now
द किंग टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, लेकिन अब वो अपने बच्चे की तरफ ध्यान देते हैं। He wished to give him some special gift on his birthday, और उनकी इच्छा थी कि वो अपने बच्चे को कोई स्पेशल गिफ्ट देंगे उसके बर्थडे पे। He went to the shopping center in प्रतिबंधपुरम and searched every shop but could not find anything suitable. प्रतिबंधपुरम के गिफ्ट सेंटर में जाते हैं, शॉपिंग सेंटर में जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां पे कोई भी सुटेबल गिफ्ट नहीं मिलता। Finally he spotted a wooden tiger in a toy shop and decided it was a perfect gift. और फिर जाके उन्हें एक वुडन टाइगर यानी कि लकड़ी का बना हुआ टाइगर दिखाई देता है और उन्हें ये लगता है कि ये मेरे बच्चे के लिए परफेक्ट गिफ्ट है। The wooden tiger cost only 2 annas and a quarter, but the shopkeeper knew that if it quoted such a low price to the Maharaja, he would be punished under the rules of the emergency. So he said, Your Majesty, this is an extremely rare example of craftsmanship, a bargain at 300 rupees. क्योंकि जो शॉपकीपर था उसे पता था कि ये जो टाइगर है उसकी कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 2 आना है, यानी कि वो बहुत ही मामूली सा टाइगर था और अच्छे से भी उसको क्राफ्ट नहीं किया गया था। लेकिन उसे ये डर था अगर वो महाराजा को ये बताता है कि इसकी कॉस्ट 2 आना है तो महाराजा उसी को ही क्या कर देंगे, पनिश कर देंगे। इसलिए वो एक झूठ कहता है और ये कहता है कि काफी ज्यादा एक्सट्रीमली रेयर पीस है, एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप, और इसका कॉस्ट है 300 रुपी। Very good, let this be your offering to the crown prince on his birthday, said the king and took it away with him. King उस गिफ्ट को अपने साथ ले जा लेते हैं। On that day, father and son played with the tiny little wood tiger. और फिर उसी दिन किंग और उनका बेटा उस टाइगर वुड के साथ, वुडन टाइगर के साथ खेल रहे थे। इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, और उसको किसने बनाया था, एक अनस्किल्ड कारपेंटर ने बनाया था। इट्स सरफेस वाज रफ, और इस वजह से उसका जो सरफेस था वो काफी रफ था। टाइनी स्लीवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, और उसमें से क्या निकल रहे थे बच्चों, स्लीवर्स, यानी कि जैसे आप देखते हैं लकड़ी के ऊपर क्या होते हैं, हल्के हल्के से छिलके होते हैं, तो वो निकल रहे थे क्योंकि उसको आप कह सकते हैं कि अच्छे से क्या नहीं किया गया था, कार्व्ड नहीं किया गया था। वन ऑफ दो स्लीवर्स पियर्स द महाराजाज राइट हैंड, और उन्हीं में से एक छिलका महाराजा के राइट हैंड में जाके चुभ जाता है। He pulled it out with his left hand and continued to play with the prince. वो उस छिलके को महसूस कर लेते हैं और अपने लेफ्ट हैंड की मदद से बाहर निकाल देते हैं और अपने प्रिंस के साथ खेलना कंटिन्यू करते हैं। The next day, infection flared in the Maharaja's right hand. In 4 days, it developed into a separating sore which spread all over the arm. और अगले ही दिन बच्चों वो इन्फेक्शन पूरे हाथ में उनके महाराजा के फैल जाता है। 3 famous surgeons were brought in from Madras. बहुत सारे सर्जन्स, फेमस सर्जन्स वहां से आते हैं ऑपरेशन करने के लिए महाराजा का, और लास्ट में ऑपरेशन करने के बाद वो ये कहते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, महाराजा इज डेड, जो महाराजा हैं वो अब मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। इन दिस मैनर द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। और इस तरह से बच्चों जो एस्ट्रोलॉजर थे उसकी जो भविष्यवाणी थी वो आखिरकार सही साबित हुई। जो 100 टाइगर था उसने वही महाराजा के मृत्यु का कारण बना। अब एस्ट्रोलॉजर ने कहा था 100 टाइगर, अब वो रियल टाइगर हो या फिर एक वुडन टाइगर हो ये उन्होंने नहीं बताया था, और एक वुडन टाइगर ही महाराजा के डेथ का कारण बनता है। तो इसी के साथ बच्चों हमारा इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास विद क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। Till then, students, take care. Have a good day.